हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर फर्स्ट का नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे, जो कि है हमारे पास कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एज अ नेम इंडिकेटेड, कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, चार्ज क्या है? कॉन्टिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो जब चार्ज लीनियरली, सरफेसली, वॉल्यूमली चार्ज बहुत ज्यादा क्लोज होता है, तो ऐसे चार्ज को हम बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी बेस पे कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है। फर्स्ट हो गया आपके पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकंड हो गया हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, एंड थर्ड हो गया हमारे पास वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन सभी को वन बाय वन हम लोग डिस्कस करते हैं। तो फर्स्ट आएगा हमारे पास लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब चार्ज लीनियरली क्या हो, आपके पास डिस्ट्रीब्यूटेड हो, जैसे आपके पास एक लाइन है और इस लाइन में या एक वायर है आपके पास, वायर के ऊपर चार्ज जो है वो कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, सपोज ये एल लेंथ की वायर है और इस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो क्या है? क्यू। तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या हो गया आपके पास? चार्ज पर यूनिट लेंथ। और इस लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं लैम्डा से, यानी लैम्डा इज इक्वल टू हो गया चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, अब यहां पे देखो, मैंने क्या करा, एक स्मॉल लेंथ ली जिसमें जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा? स्मॉल होगा। तो लैम्डा का फॉर्मूला आएगा डी क्यू, स्मॉल चार्ज इन स्मॉल लेंथ। ठीक, अब मुझे डी क्यू की वैल्यू चाहिए, तो यहां पे क्या हो जाएगा? डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा डी एल। तो अब आगे जाके कहीं पे भी डी क्यू आएगा तो उसकी जगह पे मैं लिख सकता हूं लैम्डा डी एल। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो एसआई यूनिट की अगर हम बात करें तो चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलाम एंड लेंथ की होती है मीटर। तो कूलाम पर मीटर इसकी क्या हो जाएगी? एसआई यूनिट। बात करें डायमेंशन की, तो देखो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है 80, और यहां पे क्या है? लेंथ है, और लेंथ का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल। तो इस एल को अगर मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये हो जाएगा ए टी एल माइनस 1। तो आप इसको अरेंज करके लिख सकते हो। यहां पे m की पावर क्या है? 0, l की पावर है -1, t की पावर 1 और a। तो ये क्या हो गया? इसका डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ पढ़ते हैं, जो कि है हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेकंड नंबर का डिस्ट्रीब्यूशन आएगा हमारे पास सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जिसे हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक, तो यहां पे एक सरफेस के ऊपर चार्ज जो है इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सपोज इस सरफेस का एरिया हो गया ए, और इस पे जो चार्ज है आपके पास वो है क्यू।
अब यहाँ पे देखो जो सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हो गया हमारे पास चार्ज पर यूनिट एरिया। तो यहाँ पे सिग्मा इज इक्वल टू आ जाएगा आपके पास चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक, अब यहाँ पे देखो मैंने क्या करा, एक स्मॉल एरिया ले लिया। तो स्मॉल एरिया डीए में जो स्मॉल चार्ज होगा वो होगा डी क्यू। तो यहाँ पे वैल्यू रख दूंगा सिग्मा इज इक्वल टू डी क्यू, स्मॉल चार्ज इन स्मॉल एरिया। अब यहां से आप डी क्यू की वैल्यू निकाल सकते हो। डी क्यू इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे डी का मल्टीप्लाई हो जाएगा सिग्मा के साथ, तो सिग्मा डी ए। तो आगे जाके कहीं पे भी डी क्यू आएगा तो उसकी जगह पे आप लिख सकते हो सिग्मा डी ए। ठीक, नेक्स्ट हम बात करते हैं एसआई यूनिट की। तो यहां पे देखो जो चार्ज है उसकी एसआई यूनिट होती है कूलाम, और जो एरिया है उसकी एसआई यूनिट हो गई मीटर स्क्वायर। ठीक, डायमेंशन की भी बात करते हैं। तो यहां पे देखो जो चार्ज है उसका डायमेंशन होता है आपके पास 80, और जो एरिया है एरिया का डायमेंशन हो गया आपके पास एल स्क्वायर। तो ये एल स्क्वायर जैसे ही न्यूमरेटर में जाएगा तो यहां पे आएगा 80 एल की पावर -2। ठीक, इसको आप अरेंज करके लिख सकते हो। यहां पे m की पावर है 0, l की पावर -2, t की पावर 1 और a की पावर 1। तो ये इसका क्या हो गया, डायमेंशन हो गया। तो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम पढ़ते हैं जो कि है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जो नेक्स्ट डिस्ट्रीब्यूशन होगा हमारे पास वो होगा वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो जब चार्ज वॉल्यूमली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या करा, एक क्यूब लिया, और इसमें जो चार्ज है वॉल्यूमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब फॉर एग्जांपल इसका जो वॉल्यूम है वो v है, और इस वॉल्यूम में जो चार्ज है हमारे पास वो है q। तो जो वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसका फॉर्मूला आ जाएगा हमारे पास चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं रो से, तो चार्ज क्यू पर यूनिट वॉल्यूम, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब मैंने क्या करा, एक स्मॉल वॉल्यूम लिया, स्मॉल वॉल्यूम में जो चार्ज होगा वो भी क्या होगा, स्मॉल होगा। तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, रो इज इक्वल टू स्मॉल चार्ज इन स्मॉल वॉल्यूम। ठीक, अब आप यहां से dq की वैल्यू निकाल सकते हो, तो dv का मल्टीप्लाई हो जाएगा रो से, तो dq इज इक्वल टू आ जाएगा रो dv। ठीक, बात करें एसआई यूनिट की, तो देखो चार्ज की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है कूलाम, और जो वॉल्यूम की एसआई यूनिट होती है वो हो गई आपके पास मीटर क्यूब। ठीक, बात करें डायमेंशन की, तो यहां पे देखो चार्ज का जो डायमेंशन होता है वो होता है आपके पास 80, एंड जो वॉल्यूम का डायमेंशन होता है वो होता है एल क्यूब। अब ये एल क्यूब न्यूमिनेटर में आएगा, तो ए टी और एल की पावर -q। ठीक, इसको अरेंज करके लिख सकते हो
m की पावर यहाँ पे 0 है, l की पावर -3, t की पावर 1, a की पावर 1। तो ये क्या हो गया, इसका डायमेंशन हो गया। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। बात करें होमवर्क क्वेश्चन की, तो होमवर्क क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे आपके सामने। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू।